students, I welcome you all to Statisticspedia. Now today's video it is based on differential calculus and the topic for today will be theory of equations. So आज का जो discussion रहेगा it is based on Descartes rule and some of the PYQs जो आपके एग्जाम से related हैं. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हमें इक्वेशन गिवन होती है उसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं, राइट? तो कैसे हम विद इन अ सेकेंड विद द हेल्प ऑफ द शॉर्ट ट्रिक रूट्स को फाइंड आउट करेंगे और कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज हम यही देखने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ. अंडरस्टैंड अबाउट डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइंस नाउ स्टूडेंट्स. सबसे पहले ये होता क्या है, पहले हम बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझेंगे, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करना देखेंगे. लेट्स से एनी इक्वेशन इज बीइंग गिवन टू यू, अ वेरी सिंपल इक्वेशन आई एम टेकिंग, दिस इज अ इक्वेशन, राइट? अब क्या होता है इस इक्वेशन में जब आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, सपोज x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 1 आएगी. तो जब आप 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, फिर सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू 1, सो सी आपकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है एंड यू आर गेटिंग 0. सो व्हाट इज दिस 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन. अभी हमने ये देख लिया कि अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी इक्वेशन गिवन है, उसको सेटिस्फाई करने वाली जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उसे रूट कहते हैं. मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है अगर आप वो वैल्यू उस एफ में रखते हैं तो, ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा. अब स्टूडेंट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड इज कि कितनी रूट्स हैं. द क्वेश्चन इज हाउ मेनी रूट्स आर देयर. आपको अगर कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने रियल रूट्स हैं, इसको हम अभी और अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन और इस रूट को हम कैसे अप्लाई करेंगे. तो हमें ये समझ में आ गया कि रूट्स क्या होती हैं. अब बेसिकली ये रूल क्या कहता है, देखिए अब जो रूट्स आती हैं आपकी इक्वेशन की, उसका नेचर कैसा हो सकता है, या तो वो रियल रूट्स होंगी या फिर वो इमेजिनरी रूट्स होंगी. रूट्स मतलब अल्फा प्लस माइनस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगी. तो रूट्स का भी नेचर दो तरह का हो सकता है, या तो रियल होंगी या इमेजिनरी होंगी. और इसको हम फर्दर और क्या कह सकते हैं कि रियल रूट्स में भी पॉजिटिव रूट्स होंगी या फिर नेगेटिव रूट्स होंगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है. अब क्वेश्चन आपका इसी पे बन सकता है, जो अभी हमने रूट्स को समराइज किया है उसी पर आपके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं कि आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया और आपसे पूछ लिया बताइए नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स कितने हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स कितने हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स कितने हैं, ये बताइए. तो इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को विदाउट सॉल्व करे हम कैसे बताएंगे कि कितने पॉजिटिव रियल रूट्स हैं, कितने नेगेटिव रियल रूट्स हैं और कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं. इसी को डिटरमाइन करने के लिए वी हैव द शॉर्टकट ट्रिक एंड वी हैव द रूल दैट इज नोन एज अ डेस्कार्टेस रूल ऑफ द साइंस. ठीक है, तो आज हम इसी को समझेंगे. तो ये पूरा मैंने समराइज कर दिया. अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट नाउ. दिया हुआ है और आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी रियल रूट्स आर देयर. और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कितनी पॉजिटिव रूट्स हैं, कितनी नेगेटिव रूट्स हैं और कितनी कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, राइट? तो अब आप इसका आंसर कैसे देंगे, देखिए सबसे पहले आपको व्हाट यू हैव टू राइट इज यू हैव टू राइट द साइंस. ये जो साइंस है कोएफिशिएंट के वो लिखना है, जैसे प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज प्लस. अब आपको क्या काउंट करना है कि कितना चेंज हुआ है साइन के अंदर. जैसे यहाँ पे प्लस से माइनस में जा रहा है तो एक चेंज हुआ है, ठीक है, फिर माइनस से प्लस में जा रहा है, फिर एक और चेंज हुआ है. साइन चेंज कितना हुआ है ये हम देख रहे हैं. फिर यहाँ प्लस से प्लस है तो देयर इज़ नो साइन चेंज. तो कितने साइन चेंज हुए हैं, 2. तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव रियल रूट्स है, ठीक है. ये हमने कब देखा, ये हमारा जो पॉलिनोमियल था इसमें जो भी साइंस हैं कोएफिशिएंट्स के वो साइन लिख लिए और फिर हमने काउंट कर लिया कि कितनी बार साइन में चेंज आया है. तो 2 बार आया है तो 2 पॉजिटिव. अब आपका क्वेश्चन है कि मैम अगर हमें नेगेटिव रियल रूट्स फाइंड करने हैं कि इसमें कितने नेगेटिव रियल रूट्स हैं, तो हम कैसे देखेंगे. स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है. तो यहाँ पे आप एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे. तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, देखिए x4 आ गई, यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब हो गया, दिस विल बी प्लस 4x स्क्वायर एंड दिस विल बी प्लस 1, राइट. x की जगह आपने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया और जो आपकी इक्वेशन आ रही थी वो इक्वेशन आपने लिख ली. अब हमें साइन चेंज देखना है तो पहले आप साइन लिख लीजिए.
अब आप देख रहे हैं देयर इज़ नो साइन चेंज, कोई साइन चेंज है ही नहीं। इसका मतलब क्या कंक्लूजन आया कि देयर इज़ नो नेगेटिव रियल रूट। इस इक्वेशन में कोई भी नेगेटिव रियल रूट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इजीली समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अब ये हमें पता है कि जितनी इक्वेशन होती है, इक्वेशन कितनी है x की पावर 4, तो हमारे पास टोटल रूट्स कितने आएंगे इसकी, ऑब्वियसली 4 रूट्स आएंगे। 4 रूट्स में से 2 रूट्स आपकी कैसी आ गई, पॉजिटिव रियल रूट्स आ गई, तो रिमेनिंग रूट्स 2 कैसी, उसका नेचर कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स रूट्स मतलब समझते हैं x प्लस माइनस आयोटा वाई। कैलकुलेटेड आपने ये देख लिया कि उसमें कितनी पॉजिटिव रियल रूट्स हैं, आपने ये देख लिया कि उसमें कितनी नेगेटिव रियल रूट्स हैं, और आपने ये देख लिया कि उसमें कितनी कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं या इमेजिनरी रूट्स हैं। कौन से, किस मेथड को यूज़ करके, डेस्कार्टीज रूल ऑफ साइंस को यूज़ करके। ठीक है, तो आप अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और इजीली हमें और अच्छे से समझ में आएगा अबाउट दिस। इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, दे विल ऑलवेज अकर इन पेयर और दे विल ऑलवेज बी इन इवन नंबर। कॉम्प्लेक्स रूट्स या तो 2 होंगी या 4 होंगी या 6 होंगी या 8 होंगी, हमेशा इवन नंबर होंगी। क्यों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, प्लस माइनस, मतलब एक रूट आपकी ऐसी होगी और एक रूट आपकी ऐसी होगी, तो हमेशा पेयर में अकर करने की वजह से कॉम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो हमेशा इवन नंबर आएगा उसका आंसर। और इमेजिनरी रूट्स कुछ पॉइंट हैं जो हमें ध्यान देने थे। नाउ अंडरस्टैंड द सबसे इम्पॉर्टेंट एक रिजल्ट है, इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझिए यहाँ पर क्या है, सपोज कई बार अगर क्वेश्चन आ जाता है कि रूट लाइज इन एन इंटरवल। अभी हमने क्या देखा, अभी प्रीवियस डेस्कार्टीज रूल में हमने ये समझा कि कितने पॉजिटिव, नेगेटिव या कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स हैं। यहाँ हम देखेंगे कि रूट कौन से इंटरवल में लाई कर रही है। अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि रूट 0 से 1 में लाई कर रही है, 1 से 2 में लाई कर रही है, 2 से 3 में कर रही है, कौन सी में लाई कर रही है, तो फिर उसका जो आंसर आएगा वो हम इस रिजल्ट की हेल्प से दे पाएंगे। तो पहले रिजल्ट समझते हैं, व्हाट इज़ अ रिजल्ट, फिर एक एग्जाम्पल भी समझेंगे और ग्राफिकली भी इसको समझेंगे कि व्हाट आई वांट टू से। रिजल्ट क्या है कि इफ एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस then at least one or odd number of real roots of the equation will lie between a and b। समझिए, सपोज आपके पास ये कोई इक्वेशन गिवन है and this is your fx, x क्यूब प्लस 4x माइनस 3। अब यहाँ पे रैंडमली हमने वैल्यू पुट किया, लेट्स से यहाँ पर मैंने जो वैल्यू सब्सटीट्यूट किया वो 0 किया। जब आप 0 करेंगे तो आपके पास -3 आएगा, और अगर हम 1 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो 1 + 4 - 3 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक साइन पॉजिटिव आ रहा है, एक साइन नेगेटिव आ रहा है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, -6 विच इज़ लेस देन 0। तो यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन रीड करिए, एफ ए और एफ बी का साइन अगर ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ये जो इक्वेशन, ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इसकी जो रूट है, जो एक्स है, वो किसके बीच में लाई करेगा, बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, प्लस अब हमें यहाँ पर ये समझना है, ये तो हमें समझ में आ गया कि जो रूट है विट लाइज बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, आपको पॉलिनोमियल दे दिया जाता है, आपसे पूछते हैं कि इस इक्वेशन का रूट बताइए किस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, रैंडमली वैल्यूज पुट करना है, 0 1 2 -1 -2। और अगर आपको 2 ऐसे साइंस मिल जाएं जिस पर वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है, ऑपोजिट साइन की आ रही है, इस तरह से आ रही है, तो आपकी जो भी वैल्यूज़ है, जैसे यहाँ 0 पे आ रही थी और 1 पे आ रही थी, तो रूट जो है वो उसी के बीच में लाई करेगा। ठीक, इसका मतलब होता है क्वेश्चन इसमें ये हो सकता है, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, और एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा आपके पेपर में, 1 या 2 क्वेश्चंस रिगार्डिंग द रूट्स, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इट इज़ वेरी ईजी। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगी, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलेज और इतने सारे रिजल्ट्स याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ग्राफ से जो है आप इजीली समझ जाएंगे।
नाउ स्टूडेंट्स लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ ऑल्सो। अब सपोज x जब a था, ये आपका x है, ठीक है। x की वैल्यू जब a थी तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू fa थी, तो यहाँ मैंने इसको मार्क कर दिया, लेट्स से ओवर हियर। और अगर x की वैल्यू b थी तो यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू आ रही है, दैट इज f डॉट b। और इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये इस तरह से ज्वाइन हो रहा है, क्योंकि दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं। उस पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आई वांट टू एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट कि कैसे आपको याद रहेगा। नाउ बिकॉज यहाँ पे क्योंकि पॉइंट्स जो हैं वो आपके एक ऊपर है और एक नीचे है, एक पॉजिटिव एंड पर है, एक नेगेटिव एंड पर है, तो आप देख रहे हैं कि ये रूट इस पॉइंट पर, लेट मी चेंज द कलर, इस पॉइंट पर, दिस पॉइंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको पता है इसे रूट कहते हैं। रूट कैसे निकाल सकते हैं ग्राफिकली, कि कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काट रहा है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक पॉइंट पे कर रहा है तो ये इसकी रूट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या था, एक बार हम रीड करते हैं स्टेटमेंट, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप ग्राफिकली आपको ये लर्न हो। देखिए क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट। ये कब होगा, जब आपके साइंस जो है वो ऑपोजिट होंगे। तो एक या एक से ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकती है, तो एक तो करेगी ही सही, लेकिन और जो नेचर ऑफ द रूट्स होगा वो ऑड होगा। ये देखिए ये कैसे होगा। अब स्टूडेंट्स सपोज अगर हम वापस से एक और केस लेते हैं, एंड ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, यहाँ आपका एफ ए है और यहाँ आपका एफ बी है। अब आपने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि इसको हम इसी तरह से जाएं, हम थोड़ा डिफरेंट वे से जाएंगे, लाइक दैट ना, कि हम ऐसे ही जाएं एफ ए और एफ बी के बीच में। वी कैन गो बाय दिस ऑल्सो, हम ऐसे भी जा सकते हैं एफ ए, वी कैन गो लाइक दिस वे ऑल्सो, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए वन पॉइंट ये रहा, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ये काट रहा है कर्व, एक ये मीट कर रहा है और एक ये मीट कर रहा है। तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आए, ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स आए, 3 बार। इस इक्वेशन की कितनी रूट्स होंगी, 3 रूट्स होंगी, क्योंकि और वो कितना है, ऑड नंबर है ना। यहाँ पे कितनी रूट थी, 1 रूट थी। अब आप पॉइंट को समझिए, ये किस केस की बात कर रहे हैं, जब एफ ए और एफ बी जो है वो ऑपोजिट साइंस के हैं। देखिए एक ऊपर आ रहा है, एक नीचे आ रहा है, व्हेन दे आर एट द ऑपोजिट साइंस। तो अब स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट को, इस रिजल्ट को बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायग्राम से भी बनाएंगे तो ईजिली आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, राइट। तो पहला पॉइंट हमने क्या समझा कि आप जब वैल्यूज़ रखेंगे 0 1 2 -1 -2, और अगर एक साइन नेगेटिव एक साइन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ऑपोजिट आ रहा है, तो इसका मतलब रूट जो है वो उसके बीच में लाई करेगी। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक क्या पूछ लेते हैं कि ऑड बनेगी या 1 रूट बनेगी, ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे या इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। तो इसका आंसर अभी हमने सीख लिया कि अगर आपकी वैल्यूज़ ऑपोजिट आ रही हैं तो बहुत आसान है इस रिज़ल्ट को याद रखना। इस तरह से कर्व को ड्रॉ करिए, तो वहीं से समझ में आ गया कि इसमें नंबर जो होगी या तो 1 रूट होगी और नेचर कैसा होगा, ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन हम क्वेश्चंस में भी देखने वाले हैं, पहले इसको अच्छे से समझ लेंगे। एंड दिस इज़ योर रिजल्ट सेकेंड रिजल्ट है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और इसका आपका एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमारे दिमाग में एक बात आई कि ठीक है, ज़रूरी थोड़ा है ऑपोजिट साइंस ही आए, सेम साइन भी तो आ सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा एक प्लस आए एक माइनस आए, बिल्कुल सही बात है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो अगर आपके फंक्शन की दोनों वैल्यू सेम साइन की आ रही है तो फिर हम क्या रिजल्ट निकालेंगे, देखिए देन देयर इज़ आइदर नो रियल रूट, तो फिर उसकी कोई भी रियल रूट नहीं होगी, और अगर होगी तो वो इवन होंगी, 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, इस तरह से होगी, और रूट जो है वो उसी पॉइंट के बीच में लाई करेगा। तो अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा रिजल्ट, तो अभी हम इसको समझते हैं, विद ग्राफिकली समझेंगे। इसको समझने की, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ एफ ए है और यहाँ पे कहीं एफ बी है, यहाँ कहीं एफ बी है। अब आपने कर्व को जो है वो ज्वाइन कर दिया, वी हैव ज्वाइन दिस कर्व। तो अगर आप इस कर्व को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि रूट मतलब क्या होता है, रूट मतलब तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट मिलना चाहिए उस कर्व का, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ तो कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा। अगर हमारे दोनों एफ ए और एफ बी का साइन सेम है और अगर हम इस कर्व को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब देयर इज़ नो रियल रूट। तो बहुत आसान तरीका है
इसको याद करने का। कोई रियल रूट है ही नहीं इस टाइप की सिचुएशन में। अब आप ये बोल सकते हैं कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम जो है वो इसी तरह से कर्व को ज्वाइन करें, हम और तरह से भी तो कर्व को ज्वाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, सपोज स्टूडेंट्स आप ऐसे नहीं जाना चाहते, आप इसमें कर्व को ज्वाइन इस तरह से करना चाहते हैं, ऐसे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ठीक है। अगर हमने ऐसे ज्वाइन किया तो आपने बोला कि इसके तो रूट्स आ गए, ये रहे आपके रूट्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। तो आपने क्या देखा कि कितने रूट्स हैं इसके तो 2 रूट्स हैं। 2 मतलब क्या होता है, इवन नंबर ऑफ रूट्स हैं, इवन नंबर ऑफ रूट्स हैं। तो हमें क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि अगर दोनों सेम साइड पे हैं, दोनों फंक्शन की वैल्यू एफ ए और एफ बी, तो इसका रिजल्ट क्या है कि या तो उसमें कोई भी रियल रूट नहीं होगी, मतलब 0 रियल रूट होगी, और अगर होगी तो इवन नंबर ऑफ रूट्स होंगी, 2 होंगी, 4 होंगी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, राइट। तो इस पर आपका क्वेश्चन बना हुआ है, अभी मैं आगे सॉल्व करवाऊंगी। इन रिजल्ट्स को याद करने का बेस्ट तरीका है ग्राफिकली देखिए, तो आपको इसमें ज़्यादा मतलब आपको याद कम करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होता है कि किस केस में इवन था और किस केस में ऑड था, तो नो नीड टू लर्न लाइक दिस, ग्राफिकली बनाइए तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स PYQs भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, चलिए एक बार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितनी रियल रूट्स होंगी, पॉजिटिव रियल रूट्स, नेगेटिव रियल रूट्स, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप पहले साइन देख रहे हैं इसी इक्वेशन का, तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया, तो देर इज़ नो चेंज। और यहाँ पे एक चेंज है, तो देर इज़ अ 1 पॉजिटिव रियल रूट, ठीक है। अब आ जाइए एफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी ऐसी होगी। फिर आप यहाँ पे साइन लिख लीजिए, तो देर इज़ अ नो चेंज इन द साइन, नो चेंज इन द साइन मतलब कोई भी नेगेटिव रियल रूट यहाँ पे नहीं है। अब स्टूडेंट्स क्यूबिक इक्वेशन है तो टोटल रूट्स कितनी होंगी, 3 होंगी। तो एक पॉजिटिव आ गई, अगर एक पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब 2 कैसी आएंगी, 2 इमेजिनरी आएंगी, और इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में होती है, एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई, या कॉम्प्लेक्स है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहे हैं कि बताओ कितनी रियल रूट्स हैं, तो कितनी रियल रूट्स हैं, 1 विल बी द आंसर फॉर दिस। अगर क्वेश्चन पूछता बताओ कितनी कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो आंसर क्या होता, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ठीक है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो आपको सबसे पहले जो इक्वेशन है उसके साइन लिख लीजिए, प्लस प्लस एंड प्लस दिख रहा है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव रियल रूट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी। जस्ट नोट डाउन द साइन, साइन लिखने के बाद अब आप काउंट करिए कितना चेंज है, देयर इज़ नो चेंज एंड देयर इज़ अ 1 चेंज, तो इसका मतलब 1 नेगेटिव रियल रूट है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स 5th रूट की इक्वेशन है, तो टोटल रूट्स आपके पास 5 में से जब आप 1 रूट माइनस करेंगे तो 4 कैसी हो गई, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गई या इमेजिनरी रूट्स हो गई। मैंने आपको बता रखा है कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा इवन नंबर आती है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जो रिजल्ट हमने देखा है। तो एक तो रियल रूट है और 4 आपकी कैसी हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स। स्टूडेंट्स अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करिए। आप स्टूडेंट्स लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सपोर्ट द वीडियो एंड शेयर द वीडियो स्टूडेंट्स प्लीज़। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपका एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3 हैज़ द रूट्स 1, 2 एंड 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखिए मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे अलग लिया है। अब आपको यहाँ पे एफ एक्स गिवन नहीं है बल्कि रूट्स गिवन है, पता है कैसे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये अगर रूट्स गिवन है तो फंक्शन यही तो होगा, तभी तो ये वाला आंसर आया है आपका 1, 2 एंड 3, राइट। अब यहाँ पे f0 और f4 है, तो आप 0 और 4 रख के देखिए, वेरी सिंपल। अगर आप 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है -1, -2, -3, इसका मतलब -6 आ रहा है। और अगर आप 4 रखेंगे तो क्या आ रहा है, x की जगह 4 रखिए,
3 2 एंड 1 दैट इज 6 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका एक तो साइन पॉजिटिव है, एक साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं अलग अलग टाइप्स के, सो दैट हर फॉर्म में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन कह रहा है कितने रियल रूट्स हैं, टोटल रियल रूट्स बताइए। तो सबसे पहले पॉजिटिव देख लेते हैं, तो प्लस 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 एंड माइनस, आपने ये जो साइंस हैं कोएफिशिएंट्स वो लिख दिए। यहाँ आप देख रहे हैं कोई साइन में चेंज नहीं है, यहाँ कोई साइन में चेंज नहीं है, और यहाँ पे 1 साइन चेंज है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव रियल रूट आपके पास हो गई। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे स्टूडेंट्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या होता है, एक्स की जगह आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन आ गई माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10। साइन चेंज देख लीजिए, साइन चेंज कैसे देखेंगे, यहाँ माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, तो एक साइन चेंज और यहाँ से एक साइन चेंज, तो मतलब कि 2 नेगेटिव रियल रूट्स हो गई। तो एक पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, क्यूबिक इक्वेशन है तो टोटल 3 रूट्स होनी थी, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गया, 3 हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपसे बोलता टोटल नेगेटिव रियल रूट्स तो 2 आती, अगर आपसे क्वेश्चन बोलता टोटल पॉजिटिव रियल रूट्स तो 1 आती। तो क्वेश्चन आप बिल्कुल प्रॉपरली रीड करें और फिर अपने आंसर दें। इमेजिनरी रूट्स आपसे पूछा जा रहा है कि कितने इमेजिनरी रूट्स हैं, तो इसके लिए भी डेस्कार्टीज रूल, सबसे पहले कोएफिशिएंट्स के साइन को नोट कर लीजिए। साइन चेंज देखिए, यहाँ पे 1 साइन चेंज है, यहाँ पे नो साइन चेंज है, इसका मतलब हमारे पास एक पॉजिटिव रियल रूट है। वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर करें, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो स्टूडेंट्स। उसके बाद एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो आपकी जो इक्वेशन बन रही है वो आपके पास ये बन रही है। अब हम काउंट कर लेते हैं, प्लस प्लस माइनस, नो साइन चेंज एंड 1 साइन चेंज, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 नेगेटिव रियल रूट हो गई। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन कैसी थी, 4 थी, तो 4 में से 2 रूट्स माइनस कर दीजिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कितनी रूट्स बच रही हैं आपके पास, कितनी रूट्स बच रही हैं स्टूडेंट, 2 रूट्स बच रही हैं, और ये रूट्स कैसी होंगी, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होंगी, और ये हमेशा पेयर में या इवन आती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बताएं कितनी रूट्स आपकी इमेजिनरी हैं, तो 2। ठीक है, दिस इज आंसर। द नंबर ऑफ, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, आई थिंक 23 में आया हुआ है ये, द नंबर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दैट लाई बिटवीन 0 एंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है और आपकी जो रूट्स हैं वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो पहले आप साइन देख लो। देखो ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो 2 रिजल्ट्स हैं उसी पर बेस्ड है ये। देखिए 0 रखोगे तो 1 आ रहा है, और 1 रखोगे तो कितना आ रहा है, 1 रखने पे भी 1 आ रहा है। देखो सेम साइन आ रहा है, सेम साइन। अब सेम साइन आ रहा है, तो अगर हम ग्राफिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे आप। अगर हम प्लॉट करके देख लेते हैं, जब x 0 था तो y 1 था, जब x 1 था तो ये 1 था, फिर 2 था तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा, आई थिंक तरह से जाएगा ग्राफ ऐसे। ये x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसकी कितनी रियल रूट्स हो जाएंगी, 0 रियल रूट्स हो जाएंगी। सो आंसर, क्योंकि ये इक्वेशन देखिए आप वैसे भी देख सकते हैं, तो यहाँ हमने रिजल्ट यूज़ किया है। देखिए एक बार वापस आई विल शो यू द रिजल्ट सो दैट आपको ये रिकॉल होगा। देखिए रिजल्ट क्या था, रिजल्ट में क्या था, अगर एफ ए और एफ बी का सेम साइन है तो या तो उसमें कोई भी रियल रूट नहीं होगी या इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे कर्व किसी भी एक्स एक्सिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो 0 रियल रूट होंगे, और यही इस रिजल्ट पे ही आपका जो है वो क्वेश्चन था। तो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप आराम से ग्राफिकली प्लॉट करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसी भी उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, अब आपको एफ एक्स दिया हुआ है और कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द रूट्स। पी स्टेटमेंट है, एटलीस्ट इसमें यही बोला जा रहा है कितनी पॉजिटिव कितनी नेगेटिव रूट है, और देर इज़ अ रूट बिटवीन 1 and 2, यहाँ पे ये जो है वो रूट है। ठीक है,
1 और 2 के बीच में रूट लाई कर रही है। तो देखिए वेरी सिंपल, हम सबसे पहले देखेंगे कितनी पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो आप प्लस माइनस प्लस और माइनस, साइन चेंज देख लीजिए, एक साइन चेंज हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो एक साइन चेंज हो रहा है, और यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो एक साइन चेंज। तो 3 पॉजिटिव आपके पास रियल रूट्स हो गई। अब यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स देख लीजिए, f ऑफ माइनस एक्स जब देखेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, -2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। साइन चेंज देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ कोई साइन चेंज नहीं है, इसका मतलब देर इज़ नो नेगेटिव रियल रूट। रियल रूट कोई भी नेगेटिव इसमें नहीं आएंगी। तो 3 रूट्स हैं, तो तीनों रूट्स कैसी हैं, पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं एटलीस्ट 1 रूट इज़ पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। एटलीस्ट 1 रूट इज़ नेगेटिव, कोई भी रूट यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। देर इज़ अ रूट बिटवीन 1 and 2। अब यहाँ पे रिजल्ट वाला है, ये कह रहा है 1 और 2 के बीच में आपकी रूट लाई करेगी। तो इसका मतलब अभी साइंस चेक कर लेते हैं अपन। f ऑफ 1 देखिए, जब आप 1 रखेंगे तो यू विल गेट व्हाट, तो जब आप 1 रखेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 1 माइनस 3 दैट इज़ -2, और जब आप 2 रखेंगे तो ये आपका आ रहा है 16 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 5 दैट कम्स आउट टू बी 11। तो देखिए f1 और f2 का साइन नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, ऑपोजिट साइन आते हैं। तो जब भी ऑपोजिट साइन आते हैं तो रूट उसी पॉइंट के बीच में लाई करती है। एक बार रिकॉल करवा देती हूँ, इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको सबसे ईजीएस्ट वे में समराइज फॉर्म में बताया है कि क्वेश्चंस आपके किस तरह से आते हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ के जाएं। देखिए फंक्शन अगर ऑपोजिट साइन के हैं तो रूट उसी पॉइंट के बीच में लाई करती है, ये रिजल्ट भी हमने देखा था। तो उसी रिजल्ट का इम्प्लीमेंटेशन अभी आप इस क्वेश्चन के फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों के साइन नेगेटिव आ रहे हैं तो रूट जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, एंड दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो देयरफॉर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो P और R जो है वो वैलिड स्टेटमेंट्स हैं, और Q जो है वो नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट है। अब ये भी आपका प्रीवियसली जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है वही मैंने डाल दिया है यहाँ पर, और ये बिल्कुल मेरी, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आप ज़रूर इसको इजीली आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि ये फंक्शन गिवन है और इसके रियल रूट्स निकालिए। देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आज के टॉपिक का ही क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है, तो अगर नहीं देखिए तो ज़रूर देखें। अब यहाँ पे इसमें रूट्स में आपको f' दिया हुआ है। f' कब आएगा, जब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने सीखा था कि अगर आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये डिफ्रेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो आई होप अब आपको याद आ गया होगा, दैट इज लेबनीज रूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन रूट्स का भी कॉन्सेप्ट है और लेबनीज रूल का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो देखिए कैसे करना है। जब आप लेबनीज रूल लगाएंगे इस साइड आपको f' मिल जाएगा। सबसे पहले जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ t का फंक्शन है तो 0 हो जाएगा, प्लस t की प्लेस पे अपर लिमिट डालेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, माइनस t की प्लेस पे लोअर लिमिट डालेंगे और 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स f' की वैल्यू क्या आ रही है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ मैंने बिल्कुल जल्दी इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट इज़ लेबनीज रूल, राइट। f' की वैल्यू आ गई तो इसको आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, बिकॉज अभी आपको इसके आंसर निकालना है, मतलब कि रूट्स निकालने हैं। तो जस्ट सब्सटीट्यूट, तो ये हो गया x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दोनों साइड में स्क्वायरिंग करूँगी तो ये इस तरह से आ जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस √2 will be the correct answer for this question. This is how we solve these type of questions. Simple concepts हैं but उसको implement करना आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में जो है मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें सिर्फ ओनली वन ऑफ माई स्टूडेंट ने एक आंसर किया है कमेंट सेक्शन में। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करिए, बिकॉज ऑल दीज वीडियोज़ आर फॉर यू। अगर टीचर आपके लिए हार्डवर्क कर रहा है तो आप भी डेफिनेटली सपोर्ट करें। चलिए इसका